ट्रेडर्स कृपया ध्यान दें। अगर आपको मार्केट में खेलना है ना, तो नीचे जो लाल लाल सब्सक्राइबर बटन दिख रहा है उसके साथ पहले खेलो, उसको दबाओ और उसके बाद आगे बढ़ो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीपन, आपका दोस्त, और बाजार इनसाइट के यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मंडे के लिए, यानी कि कल के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके, और ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस जो है उसको लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। ओवरऑल मार्केट का क्या सिनेरियो रह सकता है उसको लेके, और जो ग्लोबल मार्केट की यूज़ है, बाहर का मार्केट का क्या हालत है उसको लेके यहाँ पर डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले बात तो ये है दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया है जहाँ पर हम लोग स्टॉक ऑप्शन के ऊपर, यानी कि CPE के ऊपर, इंट्राडे में स्टॉक्स के ऊपर काम करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, मैं लाइव मार्केट में वहाँ पर स्टॉक्स सिलेक्ट करके देता हूँ और कहाँ पर उसको लेना है, कहाँ पर निकालना है, पूरा लाइव मार्केट में वो गाइड करता हूँ, और पूरा लेवल्स के साथ और लाइव मार्केट में। ठीक है, तो ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जहाँ पर हम लोग स्टॉक ऑप्शन का बाई साइड में ओनली काम करते हैं। तो इसके अंदर अगर आपको जोड़ना है, मेंटरशिप प्रोग्राम का छोटा सा एक फीस है 799 पर मंथ, वो पे करके आप इसके अंदर मेंबरशिप ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है। ठीक है, अब हम लोग चल पड़ते हैं आज का वीडियो का जो टॉपिक है उसके ऊपर। कल के लिए यानी कि 27 सितंबर के लिए कैसे रह सकता है। तो पहले बात तो ये है, मैं निफ्टी के ऊपर पहले हम लोग को क्या बताते हुए हम लोग गए थे कि हम लोग यहाँ पर बताया था कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग यहाँ पर जैसे जैसे बात करते हुए आए थे कि कहीं ना कहीं हम लोग इस ऐसे जगह पर खड़ा हुआ है जहाँ से हम लोग थोड़ा करेक्शन तो कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा कि निफ्टी के अंदर किस तरह से कारोबार हुआ। लास्ट दिन में हम लोगों ने देखा एक हाई दोबारा हम लोग ब्रेक किया और 18,000 करीब 17,950 के आसपास कुछ हाई लगाया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सेकंड हाफ से थोड़ा वो नीचे आके खड़ा हो गया। अब बात यहाँ पर आता है कि ये यहाँ से क्या नीचे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये एक यहाँ से अगर आप देखते हैं कि इसका एक ए है, इसका एक बी है, यहाँ पर एक्सटेंडेड बी लगाया है, जिसे जैसे मैंने आप लोगों को पिछले जो मिड कैप के ऊपर दिखाया था। तो ये इसका ए है, यहाँ से ये बी लगाया है। अब ये सी लगाने के लिए नीचे ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन अब ये आएगा कि नहीं वो हम लोग को मार्केट ही कंफर्म करेगा, क्योंकि प्राइस हम लोग क्या है, हम लोग प्राइस को देख के काम करते हैं, प्राइस का गुलाम है हम लोग। तो पहले से तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा। तो प्राइस अगर ऐसे दिखाता है कि नीचे आएगा तो हम लोग इसको मान के चलेंगे कि इसका ये ए है, इसका बी है। ठीक है, अब सी यहाँ से नीचे आ सकता है, और सी ये लो को तो काटना अभी तक के लिए नहीं चाहिए, यानी कि ये 17,300 के नीचे तो अभी तक के लिए जाना नहीं चाहिए। अगर काटते हैं तो उसको लेके हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग लेवल स्पेसिफिक काम करते रहेंगे कि इस जगह पे ये हाई को जब तक ब्रेक नहीं करता तो इसका वेव हम लोग कंप्लीट मान चुके होंगे। और ये हाई जो है 17,950, तो 17,950 के ऊपर जाके एक भी 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोजिंग देगा तभी हम लोग निफ्टी को बाय करेंगे, अदरवाइज इसको हम लोग छोड़ देंगे। ये स्पॉट का लेवल है, अगर आपको काम करना है, लेवल मैंने दे दिया है स्क्रीन पे, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम आप कर सकते हैं। और अगर हम लोग देखते हैं कि नीचे आने का कोशिश करते हैं, और ये जो टॉप यहाँ पर लगाया था ना, इसको ब्रेक करके भी ये नीचे आने का कोशिश करते हैं, यानी कि इसका जो रेट आ रहा है ये 17,800 आ रहा है। तो थोड़ा और नीचे हम लोग देखेंगे ये एरिया इस कैंडल के लो के आसपास, यानी कि 17,750। तो 750 के नीचे अकबर एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे देगा इंट्राडे के अंदर, हम लोग इसको सेल कर भी चलेंगे। लेवल मैं दे रहा हूँ स्क्रीन पे, स्पॉट का लेवल है। तो एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, मैं किसी भी तरह का एडवाइज़र नहीं हूँ, यहाँ पर किसी भी तरह का टिप कॉल रिकमेंडेशन नहीं दिया जाते हैं। सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पस होता है। आपके रिस्क एपेटाइट को समझने के बाद आप खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं तो लेवल स्पेसिफिक आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे, और पहले तो हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का जो ब्रॉडर मार्केट है उसको क्या है। तो इसका हम लोग पहले हम लोग देखते हैं डेली बेसिस क्या देखते हैं हम लोग। एक बार हम लोग जो मिड कैप है उसको देख लेते हैं। तो मिड कैप ने खराब सा कैंडल बनाया है, ये एक आप देख सकते हैं, एक इसको हम लोग कहते हैं एक बेयरिश पैटर्न इसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद उसको कवर करके एनगल्फिंग बनाया है, तो इसको हम लोग बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बुलाते हैं, और ये एक खराब कैंडल माना जाते हैं, एक रिवर्सल कैंडल माना जाते हैं। तो इसको लेके ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मिड कैप के अंदर ऐसे अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं हम लोग एक बार नीचे आ सकते हैं। मिड कैप स्टॉक्स अगर नीचे आते हैं उसके साथ निफ्टी भी नीचे आ सकते हैं, तो देख के थोड़ा काम कीजिए। और उसके साथ जो जूनियर निफ्टी है, यानी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 ने भी एक ही तरह का कैंडल यहाँ पर बनाया है। तो पिछले बार जब यहाँ पर बनाया था, आप देखिए डबल टॉप जैसा यहाँ पर काम किया है, और इसको देख के मुझे ऐसा संकेत दे रहा है कि मार्केट की थोड़ा यहाँ से हम लोग नीचे आ सकते हैं करेक्शन करने के लिए।
फिर भी इस हाई को हम लोग को देख के चलना पड़ेगा। जब तक ये हाई को काट नहीं पाते तब तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते। मतलब अगर हाई को काट जाते तो वो ऊपर ही जाएगा, लेकिन एनगल्फिंग अगर होता है, बेरिश एनगल्फिंग, उसका लो काटते हुए ही हम लोग नीचे चल सकते। तो ये हम लोग का मिड कैप हो गया। स्मॉल कैप के अंदर भी एक वैसे ही कैंडल बनाया है, उसने भी एक डार्क क्लाउड पैटर्न यहाँ पर बनाया है, और कहीं ना कहीं ये भी ऊपर से ग्रेट कैंडल बना है। ये खराब सा कैंडल है, और इसके अंदर भी हम लोगों ने बात किया था कि ये इसका ए है, ये एक्सटेंडेड बी लगाया है। अब ये नीचे लास्ट टाइम तो थोड़ा आया था लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए। अब अगर ये हाई को नहीं ब्रेक करके नीचे आने का कोशिश करते हैं, और आप लोगों ने, मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि ये यहाँ पर 3 कैंडल में नीचे आया है, एटलीस्ट इसको 2 कैंडल या 2.5 यानी कि फास्ट हाफ में इस हाई को काटना है। तो लास्ट दिन इस हाई को ये काट नहीं पाया और वो नीचे आ गया। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इसका जो नीचे ये जो कैंडल बना है, इसका लो बनाया था, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसको काट सकते हैं। तो ओवरऑल सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा है कल हम लोगों को सेल ऑन राइज करके ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग चल पड़ते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, लेकिन उसके पहले थोड़ा ग्लोबल मार्केट को देख लेंगे। ये आपका डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स अच्छा कैंडल बना के क्लोज किया, हालांकि ये 78% के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन ये 62% के ऊपर 4 कैंडलें बना चुका है, जो कि यहाँ पर बहुत बढ़िया रूप से सपोर्ट की तरह दिखा रहा है। तो ये भी हम लोगों को संकेत दे रहा है कि डॉलर अगर ऊपर जाते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग का जो मेटल सेक्टर है वो नीचे आ सकते हैं, उसके हिसाब से मार्केट नीचे आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सारे चीज़ों को देखते हुए मेरा यही मानना है कि कल हम लोग थोड़ा नीचे आ सकते हैं, और हम लोग सेल ऑन राइज करके ही चलना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा बाहर का जो इंडाइसेस है उसको देख लेते हैं एक बार। तो ये रहा बाहर का इंडाइसेस। यूएस ने यहाँ पर जो फ्लैट क्लोज करके गया है, और जो बाहर का जो हम लोग का यूरो है, डैक्स थोड़ा पॉजिटिव था, लेकिन बाहर का ओवरऑल जो यूरो मार्केट है नेगेटिव ही था। कैक और एफटीएससी दोनों ही नेगेटिव था, और जो ब्राज़ील का था बॉविस्पा भी नेगेटिव था। निकेई और टॉपिक्स जो था जापान का थोड़ा पॉजिटिविटी दिखाया है। उसके साथ चाइना और हंगसेंग भी नेगेटिव था, और हम लोग थोड़ा फ्लैट सा कारोबार करते हुए क्लोजिंग दिया है। और उसके साथ जो हम लोगों का कॉस्पी यानी कि कोरिया का है, कोरिया भी थोड़ा फ्लैट कारोबार करते हुए नज़र में आया। तो ओवरऑल बाहर का मार्केट भी थोड़ा फ्लैट सा है, और फ्लैट टू नेगेटिव है, और डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है। सारे चीज़ें हम लोग को यही संकेत दे रहा है कि कल हम लोग थोड़ा नीचे आ सकते हैं, जब तक ये हाई इंटैक्ट रहे। हाई को अगर ब्रेक कर जाते तो हम लोग जैसे हम लोग लेवल स्पेसिफिक बाई करेंगे, लेकिन अदरवाइज हम लोग सेल करके चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग चल पड़ते हैं हम लोगों का जो बैंक निफ्टी है उसके चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ये ओपन किया। बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन, एक डबल टॉप जैसा यहाँ पर लगा है। आप देखिए इसका ए है, ये इसका बी है। यहाँ से नीचे आया था ए, उसके बाद एक ये बी लगाया, और बी और ए का जो टॉप है आप देख सकते हैं ये एक ही जगह पर डबल टॉप बनाया है। अब जब तक ये डबल टॉप को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं हो जाते हम लोग बाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये डबल टॉप को ब्रेक कर जाते हैं तो सारी चीज़ें हम लोग को दोबारा रिकॉन्सिडर करना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग बाई करके चलेंगे, यानी कि 38,100 के ऊपर अगर 15 मिनट का एक भी कैंडल क्लोजिंग दे देगा तो इसको हम लोग बाय करके चलेंगे। लेवल मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, कैश का लेवल है, देखिए समझिए अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। अगर आपको काम करना है तब देख के काम कर सकते हैं। ठीक है, अब सेलिंग व्यू में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा चीज़ दिखाना चाहूँगी। ये मेरा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन के ऊपर बाई साइड में इंट्राडे में हम लोग काम करते हैं। वीडियो में शुरुआत में मैंने जो बोला था वो स्टॉक के सीईपी के ऊपर था, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का सीईपी के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आपको जोड़ना है, यहाँ पर भी लाइव मार्केट सपोर्ट आपको मिलेगा। छोटा सा फीस है, 599 पर मंथ पे करके मेंबरशिप ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे मैंने दे दिया है। ठीक है, अब हम लोग चल पाते हैं इसका जो बैंक निफ्टी का सेलिंग लेवल है। अब ये यहाँ से नीचे आने का अगर कोशिश करते हैं, और ये एरिया जो यहाँ पर बनाया है, ये इस एरिया का जो लो था, यानी कि यहाँ से जब नीचे आया था ऊपर गया था, उसके बाद नीचे आया था, अब ये एरिया इसका सपोर्ट बन गया है। ठीक है, यानी कि 37,400 को पकड़ लीजिए। तो 37,400 को अगर आप मान के चलते ये एरिया को, और 37,400 के नीचे अगर एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे देता है इंट्राडे के, इसके अंदर हम लोग सेल करके चलेंगे। बैंक निफ्टी का सेलिंग लेवल, स्पॉट का लेवल मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ। अगर आपको काम करना है अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात दोस्तों, यहाँ पर बहुत मेहनत करके मैं डेली बेसिस 2 वीडियो डालता हूँ, तो वीडियो को एक लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और इस प्रोग्राम को हम लोग आगे भी कंटिन्यू कर पाएँ। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100, उसको अचीव कर दीजिए। और एक बात दोस्तों, मैंने 4 इंट्राडे स्टॉक कैसे हम लोग कल उसके ऊपर काम कर सकते हैं इंट्राडे में, बाई सेल साइड दोनों के लिए मैंने एक वीडियो कल डाल दिया है इसी चैनल के अंदर, उसको मैं एंड स्क्रीन में जोड़ रहा हूँ। और मेरा जो दूसरा चैनल है वहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट मल्टीबैगर स्टॉक मेटल सेक्टर के ऊपर 4 मल्टीबैगर स्टॉक को लेकर वहाँ पर वीडियो डाला हूँ। दोनों वीडियो को मैं एंड स्क्रीन में जोड़ रहा हूँ, उसको जाके ज़रूर देख लेना, और उसके अंदर आप वहाँ पर मुझे फीडबैक दे सकते हैं वहाँ पर कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।